Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava, wishing a pleasant good morning to you all. Today for class 9th we are going to study your physics, and in physics we will study your first chapter which is named as motion. Okay, in the first video lecture of this chapter, today we are going to discuss some points which are introduction of this chapter, rest and motion, types of motion, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. ओके, ठीक है. तो यानी आज हम लोग इतने पॉइंट्स का डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे. इस वीडियो में ये आपको इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होगा. इस चैप्टर का जो भी पीडीएफ नोट्स है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. ठीक है, ये आज जो चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका पीडीएफ नोट्स आप तक पहुंच गया होगा, आपको मिल गया होगा पीडीएफ. ठीक है, तो जो चीज़ें हम ओरली यहाँ पे आपको समझा रहे हैं उसको आपको रिटन फॉर्म में नोट्स से पढ़ लेना है एक बार और फिर उसको समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, एज वी कैन सी इन आवर लोकेलिटी देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, stationary objects and moving objects. Okay, the things which remains at their rest position are known as stationary objects. यानी वैसी वस्तुएं जो अपने एक ही पोजीशन पे बनी रहती हैं उनको हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? उनको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ठीक है, और वैसी चीजें जो मूव करती रहती हैं, ठीक है, यानी अपना पोजीशन चेंज करते रहती हैं, उनको हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? उनको मूविंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. आगे बात समझ में? ठीक है, तो यानी इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं दो तरह की चीज़ों का अध्ययन करेंगे. ठीक है, इसमें स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे आपका हाउस, बैंक, स्कूल, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक ही पोजीशन पे बनी रहती हैं, इसीलिए दे आर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स. एक फ्लाइंग बर्ड, ठीक, रनिंग ट्रेन बिटवीन टू स्टेशंस, मूविंग बस, etc आर मूविंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों को मोशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ठीक, उसके बाद आप वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझने के लिए हम लोगों को रेस्ट एंड मोशन टॉपिक को समझने की ज़रूरत है. ठीक है, तो बारी बारी से दोनों को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. पहले हम समझेंगे रेस्ट और उसके बाद समझेंगे मोशन. ठीक है, तो रेस्ट एक वस्तु का एक ऐसा पोजीशन है जिसमें वस्तु कॉन्स्टेंटली अपने एक ही पोजीशन पे बनी रहती है. यानी द पोजीशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इट कॉन्स्टेंट प्लेस इज नोन एज रेस्ट पोजीशन. ठीक है, यानी जब कोई वस्तु अपना जगह चेंज नहीं करती है, सिंपली यू कैन से दैट कि जब कोई वस्तु स्टेशनरी होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो वस्तु अपने रेस्ट पोजीशन में है. अपने किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है. लेकिन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू द टाइम टू इट्स रेफरेंस पॉइंट इट्स सेड टू बी इन मोशन. यानी जब कोई वस्तु टाइम के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज करती है. जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे हमने देखा फिगर ए में आपको एक घर का फिगर बना हुआ है, एक हाउस का फिगर बना हुआ है. ये हमेशा आप किसी भी टाइम इंटरवल पे इसको अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो ये हमेशा अपने एक पोजीशन पे बना रहेगा, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा. सो यू कैन से दैट हाउस इज इन इट रेस्ट पोजीशन. ठीक है, दूसरे फिगर बी में हम देखेंगे कि यहाँ एक कार बना हुआ है. ठीक है, जो ये कार जो है वो ए से बी तक चलती रहती है. ठीक, तो ए से बी पोजीशन तक इसको पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा और इस टाइम इंटरवल के दौरान ये जो कार थी वो अपना पोजीशन चेंज कर रही थी. यानी इस पाथ पे ये अपना पोजीशन चेंज कर रही थी. तो हम कह सकते हैं कि बिटवीन ए एंड बी दैट कार was in motion. ठीक है, यानी मोशन when an object changes its position according to the time, ठीक है, is said to be in motion. मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट्स की एक क्वालिटी होती है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स चेंजेस देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू द टाइम, यानी समय के अनुसार वो अपना पोजीशन बदलते रहते हैं. ठीक है, तो रेस्ट और मोशन हम लोगों ने समझा कि जब कोई वस्तु स्टेशनरी होती है, अपनी एक फिक्स प्लेस पे बनी रहती है, ठीक है, उसको हम लोग रेस्ट पोजीशन में कहते हैं. और जब कोई वस्तु दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज करती है, उसको हम लोग मोशन में कहते हैं. ठीक है, हाँ, ठीक है, आगे है
टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है लीनियर मोशन, दूसरा रोटेशनल, तीसरा सर्कुलर और चौथा वाइब्रेटरी। लीनियर मोशन में होता है कि जब कोई वस्तु एक स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है, जब स्ट्रेट पाथ पे मूव करती रहती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो वस्तु लीनियर मोशन में, ठीक है, यानी द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कीप्स मूविंग ऑन एन स्ट्रेट पाथ इज नोन एज लीनियर मोशन, ठीक। रोटेशनल मोशन दूसरा टाइप है मोशन का। इसमें देखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कीप मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, जैसे अर्थ का रोटेशन, जब कोई वस्तु अपने एक्सिस पे मूव करते रहता है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा किसी वस्तु का एक एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जब कोई वस्तु मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक। जब कोई ऑब्जेक्ट एक राउंड पाथ पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, ये अपने इस राउंड पाथ पे मूव करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो ए के इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगला होता है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दो मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, यानी ये दो वस्तुओं के बीच में, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन जब दिखाता है उसको, जैसे पेंडुलम का मोशन जो होता है वो आपको वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। एंड वी कैन से दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट between 2 points is known as vibratory motion, ठीक है। these are the types of motion, ठीक, यानी लीनियर मोशन, रोटेशनल, सर्कुलर और वाइब्रेटरी। लीनियर यानी जब स्ट्रेट पाथ पे मूव करते रहते हैं तो उसको लीनियर मोशन कहते हैं। जब एक्सिस पे कोई वस्तु अपने एक्सिस पे मूव करती है, रोटेशनल। जब राउंड पाथ पे मूव करती है तो सर्कुलर। और जब दो पॉइंट्स के बीच में टू एंड फ्रो मोशन करती है उसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एज वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। द क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे देखें कि ये डिस्टेंस जो है, मतलब ये 9 मीटर, अगर हमने लिखा 9 मीटर का डिस्टेंस अगर कोई वस्तु कवर कर रही है तो दैट 9 मीटर विल बी द मैग्नीट्यूड। यानी फिजिकल क्वांटिटीज की जो भी अमाउंट होता है, जैसे हम कहें कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 10 न्यूटन विल बी द मैग्नीट्यूड। जो भी अमाउंट होता है फिजिकल क्वांटिटीज का उसको हम लोग उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे हम कहें कि अ कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दैट 10 मीटर पर सेकेंड विल बी द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यानी जो भी अमाउंट किसी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर में होता है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो जिन क्वांटिटीज के अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वैसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाता है, जैसे हम कहें फोर्स, तो फोर्स जैसे मैंने हम कहा कि 10 न्यूटन का फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये 10 न्यूटन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और ये ईस्ट जो है डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स के पास यहाँ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, सो यू कैन से दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बात समझ में, यानी जिस क्वांटिटी में, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो आज के वीडियो के लिए लास्ट टॉपिक होगा। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के सहारे। देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलना शुरू करती है, पहले बी तक पहुंचती है फिर बी से सी तक पहुंचती है, ठीक। यहाँ पे देखे हमने ए से चला बी तक गया, यहाँ एक इसका अलग डायरेक्शन था, फिर बी से सी तक ये चलने के लिए इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, ठीक। तो जब ये वस्तु ए से बी तक चली, इसने कुछ पाथ कवर किया होगा, कुछ लेंथ कवर किया होगा। मान लिए कि इसने ए से बी तक पहुंचने में 5 मीटर का लेंथ कवर किया, फिर बी से सी तक चलने में भी इसने कुछ एक पाथ कवर किया होगा। मान लीजिए बी से सी तक पहुंचने में इसने 4 मीटर का पाथ कवर किया, तो टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 5 + 4 यानी 9 मीटर, ठीक है। यानी इस वस्तु के द्वारा टोटल लेंथ कितना कवर हुआ, 9 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट,
ठीक है, यानी डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। ओके, यानी जितना लेंथ वो कवर करती है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग उसका डिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड तो है, यानी अमाउंट तो है, 9 मीटर इज द अमाउंट, 9 मीटर इज द मैग्नीट्यूड, बट इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहली बार ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन फिर जब इसने अपना रास्ता बदला बी से सी तक आने के लिए, तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी जैसे जैसे वस्तुएं मूव करती हुई घूमती रहती हैं, तो उनका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। इसीलिए डिस्टेंस कवर करते समय कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो है, बट डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने की वजह से डिस्टेंस जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। डिस्टेंस कैसा क्वालिटी हो जाता है? क्वांटिटी हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। व्हाइल if we discuss about displacement, then we can say that the shortest distance between starting and ending point, starting and ending position of an object, जैसे यहाँ वस्तु A से B तक चली थी और फिर C तक पहुंची थी, यानी ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये A से शुरू करती है, A से चलना शुरू करके ये ऑब्जेक्ट जो थी वो C तक पहुंची थी, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट A था और एंडिंग पॉइंट जो था वो C था। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इन दोनों पोजीशन के बीच जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस टोटल लेंथ कवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ साथ एक डायरेक्शन भी है। यहाँ देखोगे अगर ए से सी तक, तो आपको देखने मिलेगा कि ये वस्तु ए से सी के तरफ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के पास एक मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। सो यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ एक और एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि एक वस्तु ए से चलना शुरू करती है, बी तक जाती है, 3 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, फिर वही वस्तु बी से ए तक आती है, मतलब ए से चली बी तक, फिर बी से ए तक पहुंच गए, यानी इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो था वो सेम हो गया। ठीक, तो डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे, डिस्टेंस तो इस वस्तु के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस जो होगा वो 3 मीटर प्लस 3 मीटर 6 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, जो कि हम लोग निकालते हैं कैसे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसका सेम है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम लोग यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।